जो पंजाब के हक में होगा वो सिद्धू के इस साफे का लड़ होगा। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है। मैं पंजाब की तरफ हूं दोस्त। पंजाब ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। अन्नदाता ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਾਈ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਫੇਰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਕੱਢਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ। नवजोत सिंह सिद्धू तो पहले दिन से कह रहा है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सिद्धू मंगे पंजाब दी खैर। जहां पंजाब का हित होगा सिद्धू को खड़ा पाओगे। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पंजाब के हित में हूं। जहां पंजाब उठता है चाहे मेरा सर्वस्व निछावर हो जाए। मैं पंजाब ना खड़ा, मेरी राजनीति पंजाब नू उसारन दी है, प्रोफेशन नहीं। इट इज अ मिशन। आई ट्रीट पॉलिटिक्स एज अ मिशन। मैं पल्लियों करोड़ों रुपये महाराज चैक कट के देते हैं आपदी इनकम चों। दस दो कोई 1.5 करोड़ रुपये का चैक अमृतसर के डीसी साहब नू दिता ला पेड़। कोई दसो एक बंदा। ते मैं राजनीति पदां वास्ते नहीं की बाई जी, नहीं तो मैं ते कुरुक्षेत्रों इलैक्शन लड़ लिया हुंदा, छड़ता हुंदा गुरु घर। ला लेंदे कलंक अपने सिर दे उत्ते भी। एक पद दे लई, एक मंत्री बनने लई चले गए जी कुरुक्षेत्र, 2 लाख तो जित गए। रात नूं सौंदे फिर रात दी नींदां खराब हुंदियां ना। मैं कहा सी सर राज्य सभा मेरे लिए पुण्य स्थली है। सारे तीर्थ स्थान इत्थे ही ने। जे मैनूं पंजाब वल ले जांदी है ते जे मैनूं पंजाब वल नहीं ले जांदी ते मेरे लिए इहदा होना ना होना एक बराबर। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उत्तरदायित्व, योग्यता की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पे खरा उतरना मेरा फर्ज भी है और मेरा धर्म भी है, इसलिए मैं इसे निभाऊंगा। लेकिन अगर ये मुझे देश सेवा और पंजाब की तरफ लेके जाएगी, बेहतरी की तरफ लेके जाएगी मेरी मातृभूमि की, और अगर ये उस तरफ नहीं ले जाती और मुझ पे रोक लगाती, अंकुश लगाती, तो फिर ये मेरे लिए पुण्य स्थली नहीं है, एक बोझ है। राज्यसभा से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे। अरे पंछी भी उड़ारी मारता है ना, तो शाम को अपने घोंसले में आके टिकता है, ये उसका हक है। और सिद्धू छोड़ के चला जाए पंजाब और दूर रहे निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए। अरे राष्ट्रभक्त पक्षी भी अपना पेड़ नहीं छोड़ते। 3 पीढ़ियों से एक आम के वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते थे। आग लग गई उस वृक्ष को, तो किसी राहगीर ने कहा आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे हैं पात, उड़ जाओ ऐ पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो क्या कहता है वो राष्ट्रभक्त पक्षी? वही मेरी भावना है। फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात। अब यही हमारा धर्म है, जल मरे इसी के साथ। मेरी मां कहती थी बेटा जब किसी पे बुरा वक्त आए तब खड़े रहना, बाजू जिसकी पकड़ लेना, उसको छोड़ना मत। आज पंजाब पे बुरा वक्त है तो सिद्धू कमेंट्री करके 20 लाख रुपए दिन कमाए, हाँ? या इन लोगों के बारे में सोचे। ये मेरे पंजाबी जो हैं, ये मेरी अंतरात्मा हैं। इश्क जिनको है अपने वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में पंजाब की जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते रहेंगे। जो ज्वलंत सवाल है वो ये है कि क्या ये सिद्धू का निजी युद्ध है? क्या ये निजी लड़ाई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नवजोत सिंह सिद्धू की निजी लड़ाई नहीं है, ये पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई है, पंजाब की गैरत की लड़ाई है, पंजाब के स्वाभिमान की लड़ाई है। अलख जगाने आया है सिद्धू। एक जरिया चाहिए था, एक माध्यम चाहिए था, मिल गया। कांग्रेस पार्टी मिल गया।
I've just come back to my roots. मैं अपनी जड़ से वापस जुड़ गया हूं। मेरे पिता सरदार भगवंत सिंह सिद्धू कीर्ति गदर पार्टी में तेजा सिंह स्वतंत्र के साथ कांग्रेस में शुरुआत की। 40 साल कांग्रेस की सेवा की। एमएलए बने, एमएलसी बने। कीर्ति गदर पार्टी में गदरी बनके उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया। लाहौर में लाल किला अखबार निकालते हुए वो पकड़े गए। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द ब्रिटिश, ऑर्डर्ड टू बी शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड। जेल में 2 महीने तसीहे झेलने के बाद जब 7 दिन रह गए थे, किंग्स एमनेस्टी हुई और उसमें मेरे पिता को 7 पर्चियां डाली थी, छोड़ दिया गया। वापस आके एमएलए, एमएलसी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बने। तो उनके दोस्त थे नंद कुमार जी, उन्होंने कहा यार 4 फैक्ट्रियां ला भगवंत सिंह, ये केड़ी देशभक्ति च पै गया है, 4 फैक्ट्रियां ला, पैसे कमा। अब पंजाबी में बताना चाहता हूं उनकी भावना। उन्होंने कहा गल ते तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लैंदा, पर रुखां नाल ही छावां हुंदियां, समा सब नूं ढा दिंदा। किन्ने ही धनी हो तुर गए, कौन किसे दा ना लैंदा। किंज बनदी मेरे गुरु दी बाणी, जे बाबा नानक हट्टी ला लैंदा। हट्टियां लाई बैठे है मैडम, हट्टियां लाई बैठे है। इस करके मैं विरासती कांग्रेसी। मेरी ये घर वापसी है। मैं वापस घर आ गया। बाकी कुछ लोग टिप्पणियां कसते हैं, असर नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, असर नहीं है। कहते हैं सिद्धू पार्टी को मां कहता था कि यह बड़ा जबरदस्त ज्वलंत, कोई प्रधान जब बोलता है तो बड़ी जिम्मेवारी से बोलता है। मां बोलता था, लेकिन माता तो कैकेयी भी थी, जो वनवास भेजती थी, अपनी जड़ से दूर करती थी, घर से बाहर भेजती थी कि नहीं थी? वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। तो ये तो आप तय कर लो कि कैकेयी कौन है और माता कौशल्या कौन है। दूसरी बात, सारा जग वाकिफ है, पंजाब वाकिफ है कि मंथरा का रोल किसने निभाया पंजाब में, कौन उकसाता था, कौन साजिशें करता था और कौन सिद्धू को वहां देख के असुरक्षित महसूस करता था। वो मंथरा कौन है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। सिद्धू नहीं कहता, राजेश खन्ना कह गए, बहुत पुराने, वो भी कांग्रेसी थे। खटैक। सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, कौम की खातिर जो कट सके वो सर पैदा करो। ਇਹ ਵਲਵਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਲਵਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰਵੰਸ ਦਾ ਦਾਨੀ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਰਿਣ ਜੇ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਨਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। हद हो गई यार, कमाल हो गई, गैरत मर गई साडी। धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म, जिससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो फिर कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जड़, कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपना वतन। कि कहां गया वो पंजाब जो जाना जाता था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, आज वो चिट्टे की वजह से जाना जाता है। नाम ही खो दोगे तो किधर जाओगे, और पहचान खो दोगे सिद्धू तो बिखर जाओगे। पंजाब हमारा गौरव है। अन्नदाता को भिखारी बना के खड़ा कर दिया, साख धूल में मिला दी। क्या इसके लिए लड़ना नहीं होगा? क्या किसी को हलाहल विष पीना नहीं होगा? क्या हर आदमी अपने बारे में ही सोचता रहेगा? जे इसे तरह चलता रहा ते किसी ने ये विष नूं पीता ना, इस हलाहल विष नूं पीता ना, इस दुख नूं हंडाया ना, ते कोई अगे जुरत नाल आया ना,
ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਤ ਨਾਲ। ਲੋਮੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੁਰਤ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ पऊ। यदि नवजोत सिंह सिद्धू को 100 बार अपने परिजन, अपना परिवार, अपनी पार्टी और पंजाब में से चुनना पड़ा तो 100 के 100 बार मैं पंजाब को चुनूंगा।